This is the third part of tense. In the previous two parts, we have understood about helping verb, different types of helping verb according to the time, means which helping verb shows which time, and then after helping verb, main verb means what are the forms of main verb and which main verb should be used after which helping verb. Now in this video, today we are going to learn a new concept, that is subject verb concord. Or we can say singular and plural concept, okay? Or there is a concept called subject verb concept. You can say it subject and verb, because this is the sentence structure: subject plus helping verb plus main verb plus object. Okay, this is our sentence structure, and we have done these two parts, helping verb and main verb. 11 helping verbs are there. We have categorized them time wise, and 4 forms of main verb are there, and we have studied about them as well. So now we will study this whole is verb. This helping verb plus main verb, we can collectively call them verb. ठीक है, ये verb है हमारी. Now this is the concept in tense. Verb is you always used according to the subject. This is our today's concept. We will study it. Verb is always used according to the subject, because there are two verbs, singular and plural. Okay, so if the subject is singular, verb should be singular. If the subject is plural, verb should be plural. Okay, here I am going to write, this is our today's concept. If singular subject is there, if singular subject is there in the sentence, then verb should be singular. तो वर्ब भी क्या यूज होगी, एस वी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटे में, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, पी एस प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है नोट्स में, शॉर्ट में आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे इसको, प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, देन वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी. दिस इज आवर टुडेज कंसेप्ट, टुडेज वीडियोज कंसेप्ट. सो नाउ about subject we know very well that which subject is singular and which subject is plural. ठीक है, if you don't know I will tell you. Okay, if you don't know, and now I will tell you that which subject is singular and which verb is singular. देखो हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन हमें अगर यही नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है या कौन सी वर्ब सिंगुलर है या कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है या कौन सी वर्ब प्लूरल है, तो फिर हम लगाने में गड़बड़ करेंगे, वहाँ है ना, मिस्टेक होगी. तो बस हम यही सीखेंगे आज. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की. ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्ब. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटे सिंगुलर वर्ब, आई एम राइटिंग एस वी इन शॉर्ट, एंड प्लूरल वर्ब. ओके, आपको ये सिंगुलर में नहीं लिखना है नोट्स में, मतलब शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है इसको, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. सो पहले उनको देख लेते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को. देयर आर 11 हेल्पिंग वर्ब्स. सो फार वी हैव कैटेगराइज देम टाइम वाइज, प्रेजेंट एंड पास्ट. नाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज देम सिंगुलर एंड प्लूरल. देखो सिंगुलर में देखते हैं, इज एम आर में से लेते हैं बेटे, हमारी इज सिंगुलर है और आर इज प्लूरल. एम बच गया, एम ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, एम तो आई के लिए ही आता है इंग्लिश में. ठीक है, एम होता ही हमेशा आई के लिए यूज़ है. इफ़ यू सी, एम और कहीं यूज होगा नहीं बेटे, एम तो आई के साथ बंधा हुआ है, ये बात बस मान के चलो. जैसे आप बोलते हो ना अपना नाम, कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आई एम जन्नत, आई एम जानवी, जो भी आपका नाम है. ठीक है, इज़ आर, और यहाँ फिर हम ले लेते हैं वॉज और वर में से. वॉज इज़ सिंगुलर एंड वर इज़ प्लूरल. Between has and has is singular, have is plural. Between does and does is singular, do is plural. ठीक है, तो ये हो गई बेटे हमारी. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स है ना, तो इनमें से 8 हमारी हो गई. क्यों हो गई, क्योंकि देखो सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट वहीं आएगा ना जहाँ एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं. अब जैसे प्रेजेंट में इज एम आर था, पास्ट में वाज वर था, तो प्रेजेंट में इज एम आर 3 थी, एम तो मैंने बता दिया.
आई के लिए आई के साथ होता है, तो इज आर में से इज सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल हो गया। पास्ट में दो थे हमारे, वाज वर, तो वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल। फिर आता है हैज हैव और हैड, तीन होते हैं ना, हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। तो प्रेजेंट में दो वर्ब थी हमारे पास, हैज और हैव, तो उनमें से मैंने बता दिया हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा और हैव प्लूरल के साथ। अब पास्ट में तो हैड ही था, तो पास्ट में तो एक ही है हैड, तो पास्ट में तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही लगेगा। ठीक है, फिर आती है प्रेजेंट में डू डज की बारी, और पास्ट में क्या था डू डज के, डिड। तो प्रेजेंट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, डू एंड डज, तो इसलिए प्रेजेंट में डू और डज में से हम क्या यूज़ करेंगे, डज हमारा सिंगुलर हो जाएगा, डू प्लूरल हो जाएगा, यानी कि डज सिंगुलर के साथ। अब दोनों तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नहीं हम, प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, डज और डू, दोनों थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, कि एक सेंटेंस में दोनों लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू, और पास्ट में डिड, पास्ट में तो एक ही है, तो इसका मतलब एक ही है, तो फिर सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं, तो डिड तो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। ये तो वहाँ है ना जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ब है। तो अब देख लेते हैं वर्ब, वी हैव स्टडीड दैट विच वर्ब इज सिंगुलर एंड विच वर्ब इज प्लूरल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का हमें पता, और कोई मेन वर्ब हो तो बेटे ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो तो एक बार मेन वर्ब को देख लेते हैं। सिंपल है, मैं बता चुका हूँ आपको, अगर मेन वर्ब में एस या ई एस लगाने से पीछे वो बन जाती है सिंगुलर। अगर हम उसमें एस या ई एस लगा देते हैं पीछे तो दैट विल बिकम सिंगुलर, एंड विदाउट एस और ई एस इट इज़ प्लूरल, राइट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इफ़ देर इज एस और ई एस इन द मेन वर्ब देन इट इज़ सिंगुलर, विदाउट एस और ई एस इट इज़ प्लूरल। जैसे मेन वर्ब है राइट्स, एस लगा हुआ है सिंगुलर है, विदाउट एस इट इज़ प्लूरल। याद कैसे रखोगे, देखो याद करने के लिए आई विल गिव यू सिंपल ट्रिक। इफ़ यू लुक ऑब्जर्व, देर इज एस, सी क्लियरली, देर इज एस एट द एंड ऑफ ईच वर्ब, है एस, इज में भी एस, वॉज में भी एस, हैज़ में भी एस, डज में भी एस, राइट में भी एस, एंड एस फॉर सिंगुलर। ठीक है, एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। इट मीन्स वर्ब हैविंग एस एट द एंड इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस वर्ब के एंड में एस है वो हमारी सिंगुलर होती है, और विदाउट एस वाली प्लूरल हो जाएंगी। अभी याद सिंपल है। तो बेटे ये तो हमने देख लिया वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट को भी एक बार मैं यहाँ क्लासीफाई कर देता हूँ। हेयर आई एम राइटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस इन शॉर्ट आई एम राइटिंग, एंड हेयर इज़ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स राइट सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट। तो देखो बेटे, अगर इसमें से हम लेते हैं, देखो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होंगे, प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन की जो आपने टेबल पढ़ी है। ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन में से हमारे पास है आई और वी। ठीक है, यहाँ हम इसको देख लेते हैं, आई, देखो ये हमारे, एक बार मैं आपको सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये होते हैं बेटे हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, अब इनमें से आप देखो ईजिली छांट लोगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल को कैसे, देखो मैं आपको बता दूँ, मैंने टोटल सब्जेक्ट लिख दी, और कोई नाम आएगा या फिर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो कोई नेम यूज़ करेंगे, एनी नेम। ठीक है, या तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, दीज आर द प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, दे को बाद में लिख लीजिएगा, आई, वी, यू, ही, शी के बाद दे और फिर इट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है हमारे, या फिर कोई नेम यूज़ करोगे, राम, रवि, मोहन, सोहन। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, जिसका हम जिक्र करते हैं, अबाउट विच समथिंग इज सेड और हु डज एनी एक्शन इन द सेंटेंस, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना बेटे आपको। ठीक है, सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर सब्जेक्ट और का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो बेटे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे को, और वहाँ एक है ना, मैंने एक वीडियो डाल रखी है सब्जेक्ट वर्ब वो है सेंटेंस की वीडियो, वहाँ से आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना, उसको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको जनरली बता दिया है कि क्या होता है
सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट विच वी टॉक, जिसका जिक्र करते हैं सेंटेंस में, और हु डज एनी एक्शन, या फिर कोई काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पढ़ा कौन रहा तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो मैं क्या हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, या फिर जिसकी बात करते हैं, तो प्रोनाउन होगा तो वो ये होगा, या फिर कोई नेम होगा, मैं नेम लिखूँगा। ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अब इनमें से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं वे सब्जेक्ट विच आर प्लूरल, विच रिमेन ऑलवेज प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। तो उसमें से बेटे आ जाते हैं वी, मैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे उसके सामने पी लग देता हूँ, क्योंकि देखो इनमें थोड़ी ही है, सब्जेक्ट में थोड़ी ही ट्रिक है, वो भी बताता हूँ। पहले जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, वी, यू, दे, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया था, वी, यू और दे आर ऑलवेज प्लूरल, ये कभी भी सिंगुलर हो ही नहीं सकते, वी, यू एंड दे। एंड व्हाट डज इट मीन, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अभी जो हमने पीछे कैटेगराइज किया था ना वर्ब को, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो प्लूरल वाली वर्ब लेंगे ये हमेशा। अगर मैं बात करूँ इज और आर की, तो वी अपने साथ क्या लेगा, इज और आर में से, क्या प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो वी आर होगा। इस तरीके से यू की बात करूँ, यू क्या लेगा, इज और आर में से आर लेगा। दे की बात करूँ, दे क्या लेगा, इज और आर में से आर लेगा। इसी तरीके से वाज और वर की मैं बात करूँ, तो वी क्या लेगा अपने साथ, वाज लेगा या वर लेगा, वी इज प्लूरल। तो वाज वर में से कौन प्लूरल था, अभी पीछे पढ़ा था हमने, वर प्लूरल था। वाज, वाज में तो पीछे एस लगा हुआ है, एस फॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर तो लेगा नहीं, वर लेगा। इसी तरीके से यू क्या लेगा, वाज और वर में से वर लेगा। दे क्या लेगा, वाज और वर में से वर लेगा। क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से डू और डज की बात करूँ, तो डज तो हमारा सिंगुलर है, डू प्लूरल है। ठीक है, तो फिर वी डज या वी डू, वी डू। ठीक है, यू डज या डू, यू डू। दे डज या डू, दे डू। ठीक है, क्लियर। तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, दो सब्जेक्ट विच रिमेन सिंगुलर ऑलवेज। तो ये बेटा है ही, शी और इट, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ही, शी और इट। ठीक है, सिंगुलर एस था यहाँ, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ही, शी और इट। ये हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब लेंगे, यानी वो सिंगुलर साइड वाली वर्ब है जो। अब मैं बात करूँ ही इज या ही आर, तो कौन सा सिंगुलर है, इज और आर में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है, इज, तो ही इज। मैं बात करूँ ही प्लेज और ही प्ले, बताओ जल्दी, ही प्लेज और ही प्ले। अब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब प्ले और प्लेज में से कौन सी सिंगुलर है, मैंने बताया था जिस वर्ब के पीछे एस लगा देते हैं, एस या एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है हमारी। तो किसके पीछे लगा हुआ है, एस के पीछे, प्लेज। ठीक है, तो ही क्या लेगा, हमारी प्लेज लेगा, मेन वर्ब की मैं बात करूँ तो। इस तरीके से ही राइट या ही राइट्स, तो ही राइट्स। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ही भी, शी भी और इट भी। अब बेटे इसमें एक बच गया, ये आई। ठीक है, इस आई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा बच जाता है। ये बेटे आप वीडियो देख रहे हैं ना, साथ साथ इसको पॉज करके नोट्स बनाते रहना। आई बच जाता है बेटे। आई का केस थोड़ा अलग है। आई दिखने में लगता है सिंगुलर, बिकॉज मैं आई अपने लिए यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये केवल एक ही केस में सिंगुलर है। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया था आई एम होता है हमेशा, अगर मैं बात करूँ इज एम आर की। ठीक है, सो नीदर आई विल यूज़ इज और नोर आई विल यूज़ आर, आई विल ऑलवेज टेक एम। ये आई एम तो क्लियर है, आई एम। एक बात करते हैं बेटे वोज और वर में से जब हम लगाएंगे, तो वोज और वर में से बस आई वोज ले लेता है, यहाँ ये दो केस में हम इसको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, बाकी आई भी सारी वर्ब प्लूरल लेता है, बस आपको आई का याद करना है। बाकी जो सब्जेक्ट सिंगुलर थे मैंने आपके लिए लिख दिए, वे सिंगुलर वर्ब लेंगे, एंड दो सब्जेक्ट हु आर प्लूरल दे विल टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, यू आर टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ आई एम तो होता ही है, एक आई वोज सिंगुलर लेगा वैसे अपने साथ। जब मैं वोज और वर्ब में से लगाऊंगा ना, आई वाज गोइंग कहूँगा मैं, आई वर गोइंग नहीं कहूँगा। ठीक है, आई वाज प्लेइंग, आई वर प्लेइंग नहीं, ये सिंगुलर है। बाकी आई सारी प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, बाकी और कौन सी लेगा, सारी प्लूरल लेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हैज़ हैव में से, तो प्लूरल लेगा, आई हैव। ठीक है, मैं बात करूँ डू और डज में से, तो आई डू। ठीक है, मैं बात करूँ मेन वर्ब कोई राइट और राइट्स में से, तो आई राइट। बाकी आई सारी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। बस केवल ये आपने ध्यान रखना है कि आई के साथ केवल वोज सिंगुलर होता है, एम तो लगता ही है। तो अब कुल मिला करके आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू इन योर माइंड। ठीक है, समझ में आ गया बेटे कंसेप्ट। एक बार मैं इसकी फिर एक यहाँ एक ऐसी टेबल सी बना देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ये वर्ब मैंने जो लिखी थी, इज, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, डज,
डू, और कोई भी मेन वर्ब ले लीजिए जिसमें एस लगा हो, प्लेज और प्ले, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वाइज। तो यहाँ आप देखेंगे ये सारे सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर वर्ब के साथ साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमारे प्योर सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी और इट, दीज आर आवर प्योर सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ अब साथ में ही, तो ही, शी, इट हमेशा ये वाली वर्ब लेंगे, ठीक है, या तो ही इज होगा, या ही वॉज होगा, या ही हैज होगा, या ही डज होगा। इसी तरीके से या तो शी प्लेज होगा, या शी डज होगा, या शी हैज होगा, या शी वॉज होगा, या शी इज होगा। इसी तरीके से इट। यहाँ लिख देता हूँ प्योर प्लूरल सब्जेक्ट। प्योर प्लूरल हमारे हो गए बेटे यू, वी और दे, इसलिए मैंने देखो प्लूरल साइड लिखा है, तो ये हमेशा ये वाली वर्ब लेंगे, ठीक है। और इसके बाद बच गया आई। आई का मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया कि आई दो ही केस में सिंगुलर होता है, या तो एम या वोज, ये दो ही सिंगुलर लेगा, बाकी आई सारी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। आई हैव होगा, आई डू होगा, आई प्ले होगा, बाकी सारी प्लूरल लेगा, ठीक है, केवल एम और वोज सिंगुलर होती हैं। सो बेटे दिस इज टुडेज कंसेप्ट। वी हैव स्टडीड अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, मीन्स यूसेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। In simple words, if subject is singular, then verb should be singular. If subject is plural, then verb should also be plural. This is our concept. और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं और प्लूरल कौन सी होती हैं हमने देख लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं हमने देख लिया। आई होप द कंसेप्ट इज प्रेटी मच क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है ना। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और मैसेज मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। Okay, thank you very much.